सावन सोमवार या सावन माह के सोमवार को लेकर मन में कुछ सवाल हो सकते हैं। इस साल सावन सोमवार कब है? सावन मास का महत्व कब है? शिव की कृपा कैसे प्राप्त करें और इस दौरान कौन से कार्य वर्जित है? आइए हम आज आपको इस बारे में बताते हैं। सबसे पहले अगर सावन सोमवार की शुरुआत की बात करें तो सावन का महीना 2022 में होगा और हिंदू पंचांग या कैलेंडर के अनुसार ये 14 जुलाई 2022 को गुरुवार को से शुरू होगा। सावन सोमवार का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ता है। इसके बाद 12 अगस्त 22 को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा और फिर भाद्रपद माह की शुरुआत हो जाएगी। आइए जानते हैं सोमवार के महीने में पड़ने वाले सभी सोमवार के व्रतों की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि 14 जुलाई गुरुवार को पहला दिन है और 14 जुलाई थर्सडे के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन पहला सावन का सोमवार है। 18 जुलाई सोमवार सावन सोमवार व्रत है। 25 जुलाई सोमवार सावन सोमवार का व्रत है और 1 अगस्त सोमवार सावन का सोमवार का व्रत रहेगा। 8 अगस्त को सावन सोमवार का व्रत रहेगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बाद अर्थात गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से यानी कि आज से सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन मास की शुरुआत 14 जुलाई से शुरू हो गई है यानी कि आज से शुरू हो गई है और समापन इसका 12 अगस्त को होगा। सावन मास में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन यानी कि गुरुवार से सावन मास की शुरुआत हो रही है और सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को होगा। हिंदू धर्म में सावन मास का महीना विशेष महत्व रखता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव को ये महीना सबसे प्रिय महीना माना जाता है और इस पूरे महीने हर तरफ हरियाली खिल उठती है। इस महीने में भगवान शिव की आराधना करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन मास की शुरुआत ही विष कुंभ और प्रीति जैसे शुभ योग के साथ हो रही है। इस बार इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने के लिए ये योग काफ़ी खास माने गए हैं। सावन मास में शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का भी विशेष महत्व है। 12 अगस्त तक ये महीना रहेगा और इस बीच 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन में सोमवार के व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिषियों की माने तो ये कहा जाता है कि सावन के हर सोमवार 7 विशिष्ट योग भी इस बार बनेंगे। तो ज्योतिषियों को कहना है कि सावन में 3 बार रवि योग रहेगा और बाकी 4 योग अलग अलग दिन पर पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 18 जुलाई को है और इस दिन शोभन और रवि योग रहेगा। सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को है और दोस्तों इस दिन प्रदोष व्रत के साथ सर्व सिद्धि योग रहेगा। तीसरा सोमवार जो हमारा पड़ेगा वो 1 अगस्त को है और इस दिन प्रजापति और रवि योग बनेगा। वही 8 अगस्त यानी चौथे सोमवार को पुत्रदा एकादशी रहेगी। सावन में ये सभी शुभ मुहूर्त भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का होता है और इसे पूरे महीने भोलेनाथ की आराधना होती है। इस महीने का हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में जो सोमवार पड़ता है दोस्तों, तो उस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस बार सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ज्योतिषियों की माने तो जो हमारा जो सावन मास है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है, जबकि 12 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा और जिस दिन रक्षाबंधन है। बता दें कि सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ रहा है और अंतिम जो सावन है 12 अगस्त को पड़ेगा। जब प्रकृति प्रफुल्लित होती है तब सावन आता है। बहुत से शिवलिंग पहाड़ों पर है जो कि ज्येष्ठ की गर्मी में तपते हैं। उन पर जब सावन की बूंदें पड़ती हैं तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसलिए भगवान शिव जी को ये सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। इस महीने का संबंध समुद्र मंथन के समय से है। ये समय भावात्मक घटना से भी जुड़ा है, जब आदिनाथ भगवान शंकर ने समस्त प्रकृति और चराचर जगत को
हलाहल विष से बचाने के लिए अपने कंठ में धारण किया था। इसलिए भगवान शिव को तपते शरीर पर धारा प्रवाह जल चढ़ाया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगी कि शिव पुराण में कुछ चीज़ों से भगवान शिव की अभिषेक करने का फल बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि किन किन चीज़ों से अगर हम अभिषेक करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। जैसे अभिषेक में सुवृष्टि, कुशोदक से दुखों का नाश होता है, गन्ने के रस से धन लाभ होता है, शहद से अखंड पति मिलता है और सुख मिलता है, कच्चे दूध अगर चढ़ाते हैं तो पुत्र सुख प्राप्त होता है, शक्कर के शरबत से विद्युष्य होता है, सरसों के तेल से शत्रुओं का नाश होता है और घी के अभिषेक से सर्व कामना पूर्ण होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि भगवान शिव की पूजा के लिए मंत्र। तो ओम नमः शिवाय जो है वो सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और शैव संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। इस शिव पंचाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 5 अक्षर मंत्र ओम को छोड़कर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये मंत्र श्री रुद्रम चक्रम और रुद्राष्टध्यायी में नमः शिवा और य के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का अंश है और रुद्राष्टयाक्षी शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। मंत्र का विभिन्न परंपराओं में अर्थ। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। सिद्ध शैव और शैव सिद्धांत परस्पर परंपरा जो शिव संप्रदाय का हिस्सा है, उसमें नमः शिवाय को भगवान शिव के 5 तत्व बोध और उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता मानते हैं। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, म ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है, शी ध्वनि अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है, व ध्वनि प्राणिक वायु का प्रतिनिधित्व करता है और यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कुल अर्थ है कि सार्वभौमिक चेतना एक है। शिव सिद्धांत परंपरा में ये 5 अक्षर इन निम्नलिखितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। न ईश्वर की गुप्त रखने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, म संसार का प्रतिनिधित्व करता है, शी शिव का प्रतिनिधित्व करता है, वह उसका खुलासा करने वाली शक्ति यानी कि अनुग्रह शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ये मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब मैं दोस्तों आपको इसका उपयोग बता रही हूँ। तो जो ये मंत्र हम बोलते हैं मुंह से या मानसिक रूप से जब दोहराया जाता है तो इसमें भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति का हमें ध्यान करना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहा जाता है। इसे कोई भी गा या जप सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा के पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा प्रायः मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का भाग होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। ये मंत्र प्रार्थना, परमात्मा, प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा होता है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांति, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। यह भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से यह स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने की शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण है। इस मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। कई हिंदू शिक्षकों का विचार है कि इन 5 अक्षरों को दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत की भांति है। अब दोस्तों मैं आपको ये
जो सावन सोमवार जो होता है इसकी शिव पूजा विधि बताऊंगी किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। तो सावन का महीना जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दौरान जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा एवं जल और दूध का अभिषेक करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है यदि कुंवारी कन्या सावन के महीने में विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करती है तो उसे जल्दी ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यही नहीं, जो भक्त इस पूरे महीने भक्ति भाव से पूजन करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ और माना जाता है और ये महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, और भगवान शिव ही एक ऐसे देवता है जो भक्तों के पूजन से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत भोले हैं, इसलिए उन्हें भोले बाबा भी कहा जाता है। वैसे तो शिव जी की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन के पूरे महीने में शिव पूजन करने के लिए सोमवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए कि सावन के सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जागें और इसके बाद में पूरे घर की सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पूरे घर में गंगा जल या किसी भी पवित्र नदी का जल छिड़कें और प्रदोष काल का समय जो भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। प्रदोष काल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सूर्य उदय के 1 घंटे पहले और 1 घंटे के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। और जो भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे होके करना चाहिए। भगवान शिव को हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले पूजा के समय कभी भी हमें काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, बल्कि सावन में मुख्य रूप से हरा, केसरिया, पीला, लाल और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना लाभकारी माना जाता है। बाबा भोलेनाथ के साथ इस दिन पार्वती माता की भी पूजा करनी चाहिए और उसमें पुष्प, धूप, दीप और जल से इनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान को सोमवार के दिन भगवान को क्या करना चाहिए, शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपनी सामर्थ्य के अनुसार या 108 बार करें तो अति श्रेष्ठ होता है। और इस दिन व्रत रखें और क्या करें कि इससे क्या होगा कि इस तरह के जाप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और मन को शांति प्राप्त होती है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और सावन के सोमवार में ये भी बड़ा लाभप्रद माना गया है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है व्यक्ति का। और यदि आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार का सेवन करें और दिन में 1 बार भोजन करके करें और जिसमें अन्न और नमक का दोस्तों बिल्कुल भी सेवन ना करें। इस दिन सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि घर में ही भगवान जी की पवित्र स्थान पे आप जब गंगा जल छिड़क लें तो एक पीठी लकड़ी की बिछाएं या फिर आपके मंदिर में ही भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूरी पूजा की तैयारी के बाद निम्नलिखित मंत्र से संकल्प लें। सावन सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के माने गए: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। इस व्रत को सावन माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। और जो हम इस दिन जो भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण करते हैं वो है ओम नमः शिवाय। और ओम शिवाय नमः से भी पार्वती जी का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद में आप व्रत कथा सुने, आरती कर प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार ग्रहण करें। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिव जी का प्रिय फल क्या है। तो भगवान शिव का प्रिय फल धतूरा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर में जाएं या शिवालय में जाएं और भगवान को धतूरा समर्पित कर दें, बल्कि अपने मन और विचारों में जो आपके कड़वाहट है उसे भी शिव जी को समर्पित करें। इससे ऐसा करने से महादेव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि क्या होता है क्योंकि शिव शब्द के साथ सुख, कल्याण और अपनत्व भाव ही जुड़े हैं। इसके बाद शिवलिंग की आदि परिक्रमा करें। पार्वती देवी को इस सावन के सोमवार में कठोर तपस्या करके ही भगवान शंकर प्राप्त हुए थे। भगवान शिव तुरंत और तत्काल
ऐसा करने से प्रसन्न होते हैं और ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए इन्हें आशुतोष कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव को 11 ऐसी सामग्री समर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। ये 11 सामग्री है: जल, बेलपत्र, आकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष। शिव पुराण में कहा जाता है कि भगवान शिव को स्वयं ही जल है। शिव में जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। इसके बाद आता है बिल्वपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक बिल्वपत्र, अतः 3 पत्रियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने भी कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल के समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्वपत्र। इसके बाद में हमारा आता है आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर माना जाता है। धतूरा भगवान शिव को बहुत ही अति प्रिय है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव जो कैलाश पर्वत रहते हैं, तो वहाँ अत्यंत ठंडक होती है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें, यानी कि गर्माहट प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और हमारे अंदर जो शरीर के अंदर की गर्मी रखता है। जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन किया था तो हलाहल विष को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता को दूर किया था। उस समय से ही शिवजी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाए, बल्कि अपने, जैसे कि दोस्तों मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कि मन और विचारों की करवाहट भी समर्पित करें। अब आता है लास्ट में भांग। शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। इसमें वे हमेशा परमानंद में रहते हैं और इससे वह हमेशा नंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने कड़वाहट ने क्या किया कि हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं और नकारात्मक चीज़ों को उन्होंने अपने भीतर समर्पित लिया था, ग्रहण किया था और अपने भक्तों को विष से रक्षा की थी। इसके बाद भगवान जी को, जो बाबा भोलेनाथ को जो बहुत अति प्रसन्न है, वो है कपूर। भगवान शिव का यह प्रिय मंत्र है, कपूर गौरव करुणावतारम, यानी जो कपूर के समान उज्ज्वल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य है। दूध। श्रवण मास में दूध का सेवन वैसे तो दोस्तों निषेध माना जाता है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करें और उसे शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है। चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है जो टूटा न हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अगर नहीं हो तो उसकी वजह से चलेगा, लेकिन चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं। चंदन। चंदन जो होता है, बहुत का संबंध किससे होता है दोस्तों? शीतलता से होता है और भगवान शिव के मस्तक पर चंदन का त्रिपुट लगा होता है। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान, यश बढ़ता है। भस्म।
भगवान जो शिव जी होते हैं वो एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पर को अपने ऊपर धारण करते हैं। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा हुआ है। वो पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वो उस पवित्रता को सम्मान देते। कहते हैं शरीर में भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के बाद बची हुई राख में उनके जीवन के कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख और ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसीलिए वो राख पवित्र है, उसमें किसी प्रकार के गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कथा के अनुसार कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो शिव भगवान जी बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही वो जुड़े रहे। रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनकी मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्ति के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों में जो फल लगे वो ही दोस्तों रुद्राक्ष कहलाए। तो जैसा कि दोस्तों हमने देखा कि सावन सोमवार व्रत जो होता है सूर्योदय से आरंभ करके तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। व्रत करने वाले को एक दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। और अब दोस्तों मैं आपको शिव जी की जो सावन के सोमवार की जो व्रत कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनंत भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज़ शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती ने कहा कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह गए। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उन्हें सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12वीं वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हुआ तो एक दिन साहूकार की जो सेठानी जी थी दोस्तों, उन्होंने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक को मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो उनको बहुत सारा धन देंगे। तो वो इस बात के लिए राजी हो गए।
इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले में लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आँख का काना है। इसलिए बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। मतलब इसके बाद वो अपने मामा के साथ में काशी के लिए प्रस्थान कर गया। इसके बाद वो अपने मामा के साथ जब गया, जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का बेटा है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी को लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्हें यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा सुकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तुम तो दोनों को विश्वास हो गया तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बहू और बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।